नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड। दोस्तों, ज्ञात है कि ईरान एंड अमेरिका वॉर एक नए फेज में एंटर कर चुकी है और 3 दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर सरेंडर करे या समझौता करे। समझौता करना मतलब सरेंडर करे और फिर सीज फायर होगा। तो एनीवे, तो डेडलाइन आगे कम होती जा रही है। उसके बाद फिर 8 घंटे का फिर अल्टीमेटम दिया आज कल रात ट्रंप ने ईरान को। तो इधर से ईरान की भी धमकी आ गई कि ईरान वापस उल्टे से डेडलाइन देने लगे कि 8 घंटे में सीज फायर करें या युद्ध ख़त्म करें। तो इधर से वो भी एक तरह से उकसाने वाले बयान ईरान दे रहा था। लेकिन जैसे ही 8 घंटे की जो मियाद है वो स्टार्ट हुई ट्रंप की, उधर से ईरान और अमेरिका और इजराइल के जो अटैक हैं ईरान पर शुरू हो गए। और वो अटैक इतने शक्तिशाली और भयंकर हुए हैं कि उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं मीडिया में। उनकी ईरान में इजराइल ने रेलवे लाइन को उड़ा दिया और कुछ पावर ग्रिड स्टेशंस वगैरह को भी निशाना बनाया है। इधर से ईरान ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है इसके चलते। तो ईरान ने बोला है कि अगर ऐसा किया, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर अटैक हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। और ईरान ने भी तेल अवीव पर, इजराइल की जो राजधानी है, उस पर बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक अटैक्स शुरू कर दिए। दोस्तों, इस लड़ाई में देखना ये है कि ये किस ओर जा रही है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि क्या ये लड़ाई एस्केलेट होगी तो कहाँ तक होगी, ये मतलब क्या रूप लेगी और इसका वर्ल्ड के लीडर्स का क्या रिएक्शन होगा या आया है अभी। तो जब ट्रंप ने ये 8 घंटे की जो डेडलाइन ईरान को दी थी, तो चाइना का और व्लादिमीर पुतिन साहब हैं जो, उनका भी बयान मीडिया में आया है। उन्होंने बोला है कि खुद को क्या समझते हैं, ठेकेदार समझते हैं या बॉस समझते हैं, इस तरह से उनका कहने का मतलब था अमेरिका के लिए। और चाइना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भी अमेरिका की एक तरह से निंदा की है और उनके जो एक्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है। एनीवे, ट्रंप साहब के जो 2-3 बयान है वो बड़े सस्पेक्टेड कहूँगा मैं तो, या खतरनाक कहूँगा उस वे में कि एक तो उन्होंने पहले बोला था कि हम इनको स्टोन एज में भेज देंगे, यानी कि पाषाण युग में भेज देंगे ईरान को। और फिर बाद में बोला, पहले बोला, उसके बाद ब्रिज डे और वाटर डे होगा ईरान में। उसके बाद अभी फिर इन्होंने बोला कि हम एक रात में ईरान को की जो सभ्यता है उसको ही ख़त्म कर देंगे और वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ये जो बयान इनके अगर देखें, अगर इनका हम विश्लेषण करें दोस्तों, तो ये जो बयान हैं ये सिचुएशंस को ना, या वार को एक बहुत ही खतरनाक मोड पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनके जो बयान होते हैं उनके कुछ मायने होते हैं, उनके पीछे कुछ मैं कहूँगा कि मकसद होते हैं कहने के। और ऐसा तो है नहीं कि भाई खाली ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए ये बयान दे दिए, क्योंकि डराने के लिए तो वो पहले भी बयान देते हैं। अगर हम इनको डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटेजिकली अगर इन या जो जियोपॉलिटिक्स के बेस पे अगर इन सब चीज़ों को हम सोचें, तो इसका मतलब यही है कि हम यही निकाल सकते हैं कि ट्रंप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा कुछ अटैक प्लान कर चुके हैं ईरान के ऊपर। और ये जो अटैक हैं, ये इनकी जो डेडलाइन है 8 घंटे की, मुझे लगता है कि ये 8 घंटे की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही ये सब एक्शन में आ जाएगी। इनकी जो मिलिट्री है और या आर्मी है। और अभी खबर भी ये आई है कि जो इनके जो
जो फाइटर जो प्लेन हैं और जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो भी US से उड़ान भर के और इंग्लैंड के बेस की तरफ जा रहे हैं। और जो जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक वीडियो भी पीछे न्यूज़ में आया था, उस पे लगातार जो इनके F-35 या जो फाइटर प्लेन्स हैं वो लगातार कंटिन्यूसली एक के बाद एक उड़ान भर रहे हैं डेक से। तो लगता है सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई है। और न्यूज़ ये भी आई है कि अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पे भी अटैक किया है अभी कुछ घंटे पहले। तो दोस्तों ये सिचुएशन जो ना बहुत ख़त्म होती जा रही है। अभी ये भी न्यूज़ में ये भी चर्चा है अंदर खाने के कि भाई क्या न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपसे, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपसे बताया था और डिस्कस भी किया था कि जो यूएन है, यूएन के एक मेंबर ने जिसका नाम मुस्तफ़ा और लास्ट नेम आई एम फॉरगेटिंग, सो उसने वहाँ से यूएन से रिजाइन कर दिया था। रिजाइन क्यों कर दिया था? वो इस बेस पे कर दिया था कि अमेरिका इज़ प्लानिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान। तो उसको कह रहा कि उसने ये बोला कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है ईरान पे और अमेरिका उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और इधर से यूएन भी प्रिपरेशन कर रहा है कि आफ्टर अटैक तो बचाव कार्य को कैसे अंजाम देना है। तो उस तरह की मीटिंग यूएन में हो रही है। तो बोला कि अगर यूएन मीटिंग ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि अटैक होगा और दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग। तो इसके चलते उन्होंने इसका विरोध करते हुए उन्होंने पूरे वर्ल्ड से अपील की है कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड देन क्रिटिसाइज दिस एक्शन, और इस चीज को रोकने की कोशिश कीजिए। तो अगर तो न्यूक्लियर अटैक प्लान नहीं था तो यूएन क्यों प्रिपरेशन कर रहा था? ये बात मैंने पहले ही बोली थी। देखो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि वो जो बंदे ने रिजाइन किया है तो किस बात पे किया है, और उसको मेरे ख्याल से हफ्ता एक हो गया है उसको रिजाइन किए हुए। तो उसने क्यों रिजाइन कर दिया है? तो इसके पीछे ना कुछ तो कहानी है। और मुझे लगता है कि अगर तो ये सिचुएशन वॉर्स होती है वॉर की, और ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है कि कुछ टैक्टिकल वेपन्स या छोटे न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका यूज कर सकता है उस हिसाब से। जैसे 15 किलो न्यूटन टन्स का बॉम्ब या और कोई हैवी बॉम्ब जो एक छोटे शहर को उड़ा दे, या 5-7 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल फिनिश कर दे, जिससे कि ईरान डर जाए और वो सरेंडर कर दे, उसको सरेंडर कराने के लिए। सो ऐसा कुछ बड़ा अटैक प्लान हो सकता है। देखिए इसमें क्या है कि ट्रंप ना बीच में फंस गए हैं। बीच में कैसे फंस गए हैं कि एक तो ये वार जैसे कि मिसकैलकुलेट रशिया ने यूक्रेन की वार को किया था, वैसे ही अमेरिका ने, यूएस ने भी इसको मिसकैलकुलेट किया है। ईरान की पावर को भी मिसकैलकुलेट किया है। और ये टाइमिंग जो ना ये बड़ी खतरनाक हो गई। और ये पहले सोचा था कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते चल जाएगा। अभी ये आज लाइक 36वां दिन है आई थिंक वार का, 1 महीने से ऊपर हो चुका है और ये वार ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है। तो अभी अगर अमेरिका ट्रंप इस वॉर को लंबा खींचते हैं तो इनके जो मिड टर्म आ रहे हैं इस साल अगस्त सितंबर में आई थिंक समवेयर, तो मिड टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नुकसान हो सकता है। अगर वो मिड टर्म हार गए तो उनका फिर सारा ये राजनीतिक खेल ना एक बहुत खराब हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर पार्टी चेंज होती है यूएस के अंदर तो इनका खेल खराब हो जाएगा। यानी कि इनके ऊपर महाभियोग भी लाया जा सकता है। और कुछ सांसद तो अभी भी, कुछ जो वकील हैं वो लोग भी इसकी वकालत कर चुके हैं कि महाभियोग लाना चाहिए, इम्पीचमेंट चलाना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। कुछ लोगों ने कांग्रेस को भी रिक्वेस्ट किया है कि इम्पीचमेंट लेके आए। उनका एक कोई स्पेशल आर्टिकल है उसके अंदर वो यूज़ करके, आर्टिकल 25A आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। सो एनीवे वो होगा तो सब कुछ सिस्टम से ही होगा, तो उसको लेके इम्पीचमेंट लेके आए। तो मतलब ट्रंप का भी विरोध इधर शुरू हो गया है। और जब से इन्होंने 8 घंटे की और उसको खतरनाक ये जो
अंजाम भुगतने की जो बात कही है, उससे कहीं ना कहीं एक्चुअली अमेरिका में भी डर पैदा होने लग गया है दोस्तों। जो वहाँ की जनता है वो भी अब सोचने लगी, अगर अमेरिका ने, और अभी एक वहाँ के इनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इनके कैबिनेट से, आई थिंक गवर्नमेंट से, तो उन्होंने फिर से आज बयान दिया है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो अमेरिका जो है ना, बोले कि इन्होंने डेडलाइन 8 घंटे की अमेरिका ईरान को दी है, लेकिन ये डेडलाइन अमेरिका पे लागू होती है उल्टी के 8 घंटे ही हैं अमेरिका के पास अपनी साख बचाने के लिए, या अपनी वर्ल्ड पावर का जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए। उसके बाद अमेरिका विल लूज दी वर्ल्ड पावर पोजीशन और वो अराजकता की ओर चला जाएगा। अराजकता की ओर से मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बाद अमेरिका टूटना शुरू हो जाए, और जैसा कि पॉसिबिलिटीज भी नज़र आ रही हैं। पहले भी न्यूज़ में आया था कि टेक्सास और कैलिफोर्निया दे आर ट्राइंग टू सेपरेट फ्रॉम द यूएस, तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन इस चीज़ की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर ऐसा अमेरिका न्यूक्लियर अटैक ईरान पे करता है और करोड़ों लोग, लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं, तो 100% इस पे यूएस और चाइना से भी रिएक्शन आएगा। बाकी और मुस्लिम कंट्रीज भी हो सकता है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी अगेंस्ट अमेरिका के चले जाएं और ये एक वार, वर्ल्ड वार के अंदर तब्दील हो जाए, और वर्ल्ड वार भी कैसे, न्यूक्लियर वर्ल्ड वार में चेंज ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी डर है। सो आई थिंक, आई होप ऐसा कुछ ना हो, और ना ही होना चाहिए, और ना ही होगा। आई एम होपिंग फॉर द गुड। सो दोस्तों, अभी जो यही था बस अब तक जो लेटेस्ट आज का जो सारांश है वार का जो चल रहा है। बाकी तो अभी आने वाला समय और आज रात बताएगा, आज की रात बताएगी कि क्या बड़ा एक्शन अमेरिका ईरान पे लेने वाला है। लेकिन ये है कि अगेन इस वार के में मिडल ईस्ट बिल्कुल पिस रहा है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो भी मिडल ईस्ट का ही हो रहा है। दोस्तों, नुकसान तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी हो रहा है, और बाकी कुछ कंट्रीज़ को भी हो रहे हैं, सभी कंट्रीज़ को हो रहे हैं, क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। दोस्तों, तैयार रहिए अपनी जेब को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो खाने पीने की चीज़ें सबसे पहले महंगी होंगी, और यहाँ कनाडा में तो ऑलरेडी इसका असर बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं महंगी होने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बढ़ रही हैं। गैस प्राइसेस 35% बढ़ चुके हैं, गैस प्राइस मतलब पेट्रोल प्राइसेस यहाँ पे, और इन्फ्लेशन भी लगता है कि शूट अप करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उस पर भी डेंट करेगा इंडिया के साथ साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विदा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।